101 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन 1 में है एस.पी. सेन वर्मा, 2 में है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, 3 में है के सुंदरम, 4 में है सुकुमार सेन। आपका आंसर 101 का 4 इज राइट आंसर सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वो 21 मार्च कितना 21 मार्च और 1950 से लेकर के और 19 दिसंबर क्या है 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 2 कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ दूं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया है इनमें 4 ऑप्शन में से एक में है 7 दिनों के बाद, 2 है 15 दिनों के बाद, 3 है 21 दिनों के बाद और 4 ऑप्शन है 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, 7 दिनों के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु ढंग से है ना 21 वर्ष से घटाकर ठीक है और 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन नंबर किसके द्वारा? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, 2 है संवैधानिक संशोधन द्वारा, 3 में है कार्यपालक आदेश द्वारा, 4 में है संसदीय विधान द्वारा। आपका आंसर 103 का 2 इज ए राइट आंसर संवैधानिक संशोधन द्वारा। संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 61वें संविधान संशोधन क्या है 61वें संविधान संशोधन कितना 1989 के अनुकूल ठीक ना जो अनुच्छेद नंबर 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 104 निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता राजनीति आती है ना राजनीति आती नहीं सॉरी वार्ता रणनीति आती है। ऑप्शन 1 में है समुदाय एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार, 2 में दिया है आपका कि कानूनी अधिकार, 3 में दिया है समान विधि के रूप में मजदूर संघ का अधिकार, 4 में है कोई अधिकार नहीं। आपका आंसर 104 का 1 इज राइट आंसर ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 105 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि 1 में है उसको शुभ दिन माना गया था, 2 में है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, 3 में है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, 4 में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर 105 का 3 इज ए राइट आंसर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 106 हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो 1 में है न्याय का, 2 में भातृत्व का, 3 में प्रतिष्ठा की समानता का, 4 में है वयस्क मताधिकार का। आपका आंसर है 4 इज राइट आंसर वयस्क मताधिकार का नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, 3 में है अनुच्छेद 51 ख, 4 में है अनुच्छेद 51 ख। आपका आंसर 107 का 3 इज ए राइट आंसर अनुच्छेद 51 क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 108 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन 1 है 5, 2 है 12, 3 है कुल सदस्यों का 1/5 भाग, 4 में है 10। आपका आंसर है 108 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 109 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक परियर समिति को भेजा जा सकता है। ऑप्शन 1 में है प्रथम वाचन के बाद, 2 में है दूसरे वाचन के बाद, 3 में है दूसरे वाचन के दौरान समान चर्चा के बाद, 4 में है अध्यक्ष के विवेक के किसी भी अवस्था में। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा 9 का? तो 4 इज राइट आंसर अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो संविधान के अंतर्गत वंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश
जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन 1 में है केवल उच्च न्यायालय, 2 में है केवल उच्चतम न्यायालय, 3 में है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों और 4 में है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो 110 का 3 इज राइट आंसर, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111 कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ऑप्शन 1 में है 6 माह, 2 में है 6 सप्ताह, 3 में है 1 वर्ष, 4 में है 1 माह। आपका आंसर 111 का 2 इज राइट आंसर, 6 सप्ताह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एक भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? ऑप्शन 1 में है धर्म, 2 में है जाति, 3 में है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, 4 में है रंग। आपका आंसर 112 का 3 इज ए राइट आंसर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ऑप्शन 1 में है 1%, 2 में है 3%, 3 में है 2%, 4 में है 4%। तो आपका आंसर 113 का 3 इज राइट आंसर 2%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? ऑप्शन 1 में है 30 दिन, 2 में है 60 दिन, 3 में है 3 महीने और 4 में है 4 महीने। आपका आंसर 114 का 3 महीने। 3 महीने पर क्या करना चाहिए? ग्राम बैठक करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। क्या कारण था? तो ऑप्शन 1 में दिया है कि पंचायती राज को बल प्रदान करना, 2 में है ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, 3 में है शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर 115 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पंचायत राज को बल प्रदान करना, पंचायत राज को बल प्रदान करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला अगला नंबर क्वेश्चन दिया है। अगला अगला क्वेश्चन आपका दिया है 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के क्या है? तो भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? क्या है? कहाँ मुखरित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 2 में दिया है 15 में, 3 में दिया है अनुच्छेद 16 में, 4 में है प्रस्तावना में। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है? कौन सा अनुच्छेद या प्रस्तावना में दिया है? तो आपका 116 का आंसर होगा 4 इज राइट आंसर, प्रस्तावना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117 है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 में है महात्मा गांधी, 2 में है बी आर अम्बेडकर, 3 में है जवाहरलाल नेहरू और 4 में है बी एन राव। तो 117 का आंसर होगा 2 इज राइट आंसर, जो संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, जो जिसे क्या कहते हैं? बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 18 कि भारत का संविधान देश के इस रूप में वर्णित करता है जो ऑप्शन 1 में है राज्यों का संघ, 2 में है महासंघ, 3 में है एकात्मक राज, 4 में है राजमंडल। आपका है 118 का 1 इज राइट आंसर, राज्यों का संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 119 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार नहीं है? इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, 2 में है संपत्ति का अधिकार, 3 में है स्वतंत्रता का अधिकार, 4 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 119 का 2 इज ए राइट आंसर, जो संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो कहाँ इसको हटा करके दे दिए तो अनुच्छेद 300 के ए में दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन 1 है संसद के दोनों सदनों द्वारा, 2 में है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, 3 में है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के द्वारा और 4 में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से 120 का आंसर 4 इज ए राइट आंसर है ना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 121 कह रहा है कि संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन 1 में है राष्ट्रपति द्वारा, 2 में है मंत्रिमंडल द्वारा, 3 में है संसद द्वारा, 4 में है वित्त आयोग द्वारा। आपका आंसर 121 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 121 का 3 इज राइट आंसर, संसद द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 122
निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन 1 है परमादेश, 2 में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 3 में है अधिकार परीक्षा, 4 में है उत्प्रेषण। आपका आंसर 122 का बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है एक में, ऑप्शन नंबर 1 में आपका है कि 1 वर्ष, 2 में है 3 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष, 2 में है 3 महीने, 3 में है 2 में है 3 महीने और 3 में है 6 महीने और 4 में है इनमें से कोई सीमा नहीं। आपका आंसर 123 का 3 इज राइट आंसर, 6 महीने। क्या है? 6 महीने। अनुच्छेद 164 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 164 के द्वारा क्या है, इसे लागू किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान, है ना, कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ऑप्शन कर तो क्या है? ऑप्शन 1 में है संविदा शुल्क, 2 में है बिक्री कर, 3 में है रेलवे के किराए तथा भाड़े कर, 4 में है निगम कर। आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, रेलवे के किराए तथा भाड़े कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125। भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 1 है 3 वर्ष, 2 में है 4 वर्ष, 3 में है 5 वर्ष, 4 में है 6 वर्ष। आपका आंसर 125 का रहा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126। 126 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 में है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, 3 में क्या है, नहीं 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, 3 में है राज्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायतों अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, 4 में क्या है, 4 में दिया है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 126 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन 1 है श्रमिक संघ, 2 में है कृषि, 3 में है पथकर, 4 में है मीडिया व मेले। 127 का 1 इज राइट आंसर, श्रमिक संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? ऑप्शन 1 में है भगवत गीता, 2 में है ऋग्वेद, 3 में है रामायण, 4 में है मुंडकोपनिषद इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, है ना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, 2 है बी.आर. अम्बेडकर, 3 है बी.एन. राव, 4 है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 129 का? तो 129 का 1 इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 130 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? 1 में है राजमंडल, 2 में है राजसंघ, 3 में है महासंघ, 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर 130 का 2 इज राइट आंसर, राजसंघ। क्या है? राजसंघ। ठीक है, राजसंघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 131 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी में है 17, अनुच्छेद 3 में है ऑप्शन 3 में है अनुच्छेद 18, ऑप्शन 4 में है अनुच्छेद 15। आपका आंसर कौन सा होगा? अस्पृश्यता, है ना, अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 131 का कौन सा होगा? तो आप लोग ठीक से बताए तो क्या होगा? 2 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 132 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? 1 माह के भीतर, 2 में है 2 माह के भीतर, 3 में है 4 माह के भीतर, 4 में है 6 माह के भीतर। तो कितने माह के भीतर अनुमोदन करना चाहिए? कितने माह के? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 1 माह के भीतर, है ना। ठीक है, 1 माह के भीतर इसलिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन 133 क्या है, संसद के दोनों सदनों का शस्त्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है उपराष्ट्रपति, 3 में है प्रधानमंत्री, 4 में है लोकसभा अध्यक्ष। आपका आंसर 133 का कौन सा ऑप्शन होंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका 133 का एक इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 134 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन 1 संसद द्वारा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 4 चुनाव आयोग द्वारा। आपका 134 का कौन सा आंसर होगा? तो तीन इज ए राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालयों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 135 का क्वेश्चन है, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? ऑप्शन 1 में है राजनीतिक दल, 2 में है दल का अध्यक्ष, 3 में है सरकार, 4 में है राष्ट्रपति। आपका आंसर 135 का 3 इज ए राइट आंसर, सरकार के माध्यम से राज्य में राज शासन नीति लागू होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है दिया है कि अवशिष्ट अधिकार क्या है? जो अधिकार राज्य सूची में शामिल है, 2 में जो अधिकार संघ सूची में शामिल है, 3 में समवर्ती सूची में सम्मिलित अधिकार, 4 में है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। 136 का आंसर होगा 4 इज ए राइट आंसर, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137 कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन क्या है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन 1 में है जीवी मामलर, 2 में है टी स्वामीनाथन, 4 में है 3 में आपका दिया है के वी के सुंदरम, 4 में है सुकुमार सेन। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर 137 का 4 इज ए राइट आंसर, सुकुमार सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो ऑप्शन आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या किसको देगा? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। आपका आंसर 138 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 139 क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन 1 में दिया है कि 17वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां, 74वां। तो आपका दिया है यहाँ पे 139 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 139 का 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 140 है कि अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? ऑप्शन 1 है अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, 2 में है अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना न होने पर अध्यक्ष के रूप में स्थापन कार्य करना, 3 में दिया है कि सदस्य को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष को चुने जाने तक संभालना, 4 में है यह जांचना कि सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण पत्र ठीक है। तो 140 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है 1 इज राइट आंसर, है ना, कि अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भारत के गणतंत्रीय दल का स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है नमनबूदरीपाद, 2 में दिया है मूलजी वैस, 3 में है बी.आर. अम्बेडकर, 4 में है श्रीपद डांगे। आपका आंसर 141 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज राइट आंसर, बी.आर. अम्बेडकर, जो गणतंत्रीय दल की स्थापना किए थे। बढ़ते हैं 142 है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? ऑप्शन 1 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 2 में है समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, 3 में है भारत की जनता, 4 में है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। आपका आंसर 142 का 3 इज ए राइट आंसर कि भारत की जनता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, क्या है? तो ऑप्शन 1 में है सामाजिक समता की, 2 में है आर्थिक समता की, 3 में है राजनीतिक समता की, 4 में है धार्मिक समता की। आपका आंसर 141 का 1 इज राइट आंसर, सामाजिक समता की।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 144। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 144 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन 1 में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 2 में है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 3 में है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, 4 में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 145 का क्वेश्चन क्या है? तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन 1 में है सभी राज्यों की समानता, 2 में है जनसंख्या के आधार पर, 3 है राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर और 4 है जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। आपका आंसर 145 का 2 इज राइट आंसर, जनसंख्या के आधार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146। 146 नंबर क्वेश्चन है 146 क्या है? तो किसी अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है। ऑप्शन 1 है अधिकार परीक्षा, 2 है परमादेश, 3 है उत्प्रेषण लेख, 4 है निषेध। आपका आंसर 146 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, परमादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसको प्रयोग करती हैं, किसका प्रयोग करती हैं? तो ऑप्शन 1 में है समकक्ष प्राधिकार, 2 में है प्रत्यायोजित प्राधिकार, 3 में है उच्च प्राधिकार, 4 में है स्वतंत्र प्राधिकार। आपका आंसर 147 का 2 इज ए राइट आंसर, प्रत्यायोजित प्राधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 है कानून के समक्ष, क्या है? कानून के समक्ष समानता, है ना? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन 1 में है फ्रांस, 2 में है ब्रिटेन, 3 में है यूएसए, 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर 148 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर, ठीक है? ब्रिटेन से लिया गया है कानून के समक्ष समानता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 है निम्नलिखित में से वह कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? 1 में है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, 2 में है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, 3 में है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 4 में है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह नियत करना। आपका आंसर 149 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1 इज राइट आंसर, भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव करना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन आपका दिया है क्या है? तो 150 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 में है 5, 2 में है 7, 3 में है 3 और 4 में है 9। तो आपका आंसर 150 का 2 इज राइट आंसर, 7, क्या है? 7, ठीक है? न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना होनी चाहिए? 7। तो आप लोगों का ए क्लास या ए सेट लगाने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बीएन क्लासेस खास को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए